दृष्टि से डमरू वाले की कृपा से श्री गुरुदेव भगवान माता पिता के आशीर्वाद से व श्री गुरुदेव भगवान माता पिता के चरणों का चरणामृत लेते हुए पावन ग्राम शेखपुर की पावन पवित्र भूधरा को प्रणाम करते हुए श्री हरि अनंतमयी कथा का श्रवण पान होते महाराज। आज कथा का कौन सा रोज है परीक्षित महाराज जी? छठवां रोज यानी कि 6वां दिन। छठवीं रोज की बेला व्यास पीठ पर उपस्थित होते ही आपकी बेटी, आपकी बहन आपके गोदी का खिलौना बेटी आकृति तहे दिल से भगवान के भक्तों का वंदन अभिनंदन करती है महाराज। क्योंकि प्रथम रोज से आकर के आप सभी हरि की चर्चाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। अपना अमूल्य समय निकाल करके आ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से भगवान के भक्तों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये बेटी प्रथम रोज से कहती चली आई है, आज भी कहती है महाराज, और कहती ही चली जाएगी। भैया मैंने माइक ठीक और बढ़ाओ थोड़ी, कि हम न कोई विद्वान है, न कोई ज्ञानवान है, ना कोई अनुभवी है, ना कोई शास्त्री है, ना कोई साधवी है। अगर ये बेटी कुछ है तो सिर्फ व सिर्फ आप सभी की सेवक है। मेरे कन्हैया ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जैसे महान लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, आप जैसे महान लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए तहे दिल से भगवान का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि श्रोताओं, भागवत में श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, बड़ा सुंदर श्लोक आया है। मदाश्रिया कथामष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगच्छेत सह। मदाश्रया, भगवान कहते हैं जो मेरी मीठी कथाओं का श्रवण पान करता है, कथा मृष्टा, कथा सुनता है, शृण्वन्ति कथयन्ति च, या श्रवण करता है या हमारी कथा को कहता है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का ताप उसे तपा नहीं सकता। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का ताप उसे तपा नहीं सकता। वैसे भागवत में तो बताया है कि ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन भागवत में तो 3 प्रकार के ताप बताए हैं।
वैसे ताप कई प्रकार के होते हैं। किसी भी प्रकार का ताप व्यक्ति को नहीं तपा सकता जो व्यक्ति तन मन से प्रभु की कथा को सुनेगा या भगवान की कथा को कहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लाला परीक्षित, इसी प्रकार से ध्यान मग्न होकर के तुम प्रभु की कथा का श्रवण पान करो। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अंतिम रोज मुक्ति द्वार जरूर खुल जाएगा और तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परीक्षित कहते हैं, ठीक है श्रीमन, आप हमें हरि की कथा का श्रवण पान कराएं। तन मन से हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं। अभी अभी आप सभी लोग हरि की कथा का श्रवण पान कर रहे थे। परीक्षित जी, क्या सुन रहे थे आप? परीक्षित महाराज कह रहे हैं, सीता स्वयंवर चल रहो है, धनुष बड़ो कर रो टूट रहो। क्या बात है। बोलिए परीक्षित महाराज की। आप सभी ने सुना